तो सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में स्काइप के द्वारा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल से आपकी जो है कल आप लोगों की हिंदी की परीक्षा है। परीक्षा तो आप लोग काफ़ी पहले से ही दे रहे हैं। कल आप लोगों की हिंदी की परीक्षा है, तो हमारा जो क्लास होने वाला है ये बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होने वाला है। आप लोगों का क्लास है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तो कहाँ आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछेंगे। जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि मैम ये बोर्ड वर्क कर देने से बेटर होगा तो आप बोर्ड पर लिखवा दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी। बेसिकली दिस क्लास इज़ फॉर यू। तो आप जैसा चाहेंगे क्लास वैसा ही होगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को डाउट है, सबसे पहला डाउट मुझे जो लग रहा है वो सिलेबस लेके है, ठीक है। तो कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा? अच्छा, सबसे पहले आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग प्लीज़ अपना फुल नेम बताइएगा मुझे विद द सरनेम, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, बाद में टाइम नहीं रहता है। अटेंडेंस के लिए फुल नेम बोलिएगा अपना। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? ऑफ कीजिए। प्रियांशु हाजरा। प्रियांशु हाजरा, संपूर्णा कारफा, ओके। उसके बाद है सोमदत्ता पांजा, फिर है साक्षी मानकर, उसके बाद है शेख महक खातून, उसके बाद है जीवन प्रभा प्रसाद। अच्छा चलिए, मैं एक बार आप लोगों के नाम बोल देती हूँ, आप लोग एक बार मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो वो अपना नाम टाइप कर दीजिए। क्या है? प्रियांशु हाजरा, संपूर्णा कारफा, सोमदत्ता पांजा, साक्षी मानकर, शेख महक खातून, जीवन प्रभा प्रसाद। और कोई है? ईशान भास्कर, ओके। नोबडी एल्स? चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को लेकर डाउट है। आप लोग सिलेबस लेके बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, क्योंकि मैंने टर्म का अनाउंसमेंट जब हुआ था, टर्म के सिलेबस का अनाउंसमेंट जब हुआ था, तब आप लोगों को बोर्ड पर लिख करके एक सिलेबस दिया था। उसके बाद जब वी टीचर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू prepare your question papers for your term 1 assessment, so at that time we have been instructed to make the question paper from the chapters as means up to what we have taught. सीबीएसई का सर्कुलर आया कि इतने दिनों के अंदर एग्जाम्स जो है कंप्लीट करने ही होंगे, तो तब तक हमारा जितना हुआ था वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मेक द क्वेश्चन पेपर्स आउट ऑफ दैट सिलेबस, ओके। तो इसलिए वो सिलेबस जहाँ तक कि हमारी पढ़ाई हो गई थी उसको भी मैंने बोर्ड पर लिख के आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो इसलिए आप जानते हैं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से आएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों का जो व्याकरण है, व्याकरण में क्या है कि व्याकरण में आप लोगों का है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का संज्ञा, फिर है लिंग, फिर सर्वनाम और विशेषण। आई रिपीट, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। उसके बाद महाभारत है, उसमें है लाख का घर, पांडवों की रक्षा, द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ, शकुनी का प्रवेश। आई रिपीट, लाख का घर, पांडवों की रक्षा, द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ, शकुनी का प्रवेश। और हमारा वसंत का जो पाठ था, मुझे लगता है मैंने कोई भी चैप्टर उसमें
नहीं छोड़ा था, सारा चैप्टर ही मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था। केवल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि कठपुतली पाठ को जो है, कितनी कठपुतलियाँ थी, कवि का नाम, कौन सी कठपुतली ने सबसे पहले आज़ादी के बारे में कहा, ऐसे प्रकार के 3 प्रश्न कर लीजिए। बाकी कठपुतली से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कठपुतली को हम लोग ऐसे पोर्शंस में लेते हैं तो उसको छोड़कर शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके बाद जो है हिमालय की बेटियां, दादी माँ और मिठाई वाला, ये हमारे पाठ हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है आप लोगों के जो हैं मतलब ग्रामर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं डिस्कशन में जाने से पहले मैं बोल देती हूँ, ग्रामर का सिलेबस रिपीट कर दूँ? हाँ, मैं बोल देती हूँ। पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विशेषण। पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विशेषण। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो अभी आप लोगों का कौन से पोर्शन में किधर क्या डाउट है, झटपट बता दीजिए। समय का अभाव नहीं होना चाहिए, 40 मिनट का क्लास है, कहीं पर भी टाइम की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी बता दीजिए किसको कहाँ पर क्या डाउट है। एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, वो ये कि एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फुल चैप्टर पढ़ देना है। कोई भी चैप्टर का पार्ट आप लोगों का अधूरा नहीं रहना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज जो पीछे दिए रहते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, कवि का नाम, लेखक का नाम, सब कुछ पढ़ लेना है। हाँ, मैंने आप लोगों से कह दिया था कि उसके बाद कहानी में क्या हुआ है। मैंने आप लोगों से ये कह दिया था कि उसके बाद जो है चिड़िया, उस जो उसका जो शागिर्द था सेठ माधव दास का, उस सेठ माधव दास के शागिर्द के हाथ से छूटकर उड़ कर के चली जाती है और सीधा जो है अपनी माँ के सीने से जाकर चिपक जाती है। माँ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, केवल आंखें मींच के माँ के साथ वैसे ही लिपटी रहती है। यही हुआ था आखिरी पार्ट में। आप लोग फिर भी एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण, अच्छा ठीक है। सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण बन जाता है। जैसे कि यह पेन मेरा है, तो ये यह पेन, पेन किसका पेन, मतलब कौन सा पेन, यह पेन, तो यह जो है यह एक सर्वनाम है। तो ये जो यह शब्द है ये जो है उस पेन को डिफाइन कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वही हमारा जो है, हमारा ये जो है कहलाता है। ठीक है, वही हमारा जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना, याद रहेगा? ठीक है, चलिए। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वो होता है जहाँ पर संज्ञा एक ग्रुप के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि जत्था, मंडली, जनता, फिर झुंड, ये सारे शब्दों में क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और पूछिए। तो चलिए मैं आप लोगों का, हाँ आप लोग पूछते जाइए। मैं आप लोगों का विशेषण की तुलना से आप लोगों के इसके ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि लंबा, लंबा शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है, बोलिए। लंबा शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, वेरी गुड। उसके बाद
मैंने कहा कि बेहतर, बेहतर शब्द संज्ञा की कौन सी अवस्था है? बेहतर शब्द उत्तरावस्था है। वेरी गुड। सभी के जवाब चाहिए, एक दो के नहीं। ओके, सभी बच्चे अपने जवाब देंगे क्योंकि कल एग्जाम है तो सबको जवाब देने होने चाहिए। उसके बाद है उच्चतम। उच्चतम में संज्ञा की कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। वेरी गुड, उत्तमावस्था है। ठीक है, तो इसका मतलब विशेषण की तीनों अवस्थाओं के नाम अगर आपको पूछे जाएं तो वो भी आप जानते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। और कोई भी शब्द दे दिया जाए और उसके बाद उसमें विशेषण की अवस्था पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं कि विशेषण से शब्द की जो रचना होती है उस पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं। वहाँ पर जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, इन चारों टाइप के जो हमारे जो मतलब विकारी शब्द होते हैं, इनसे जो है विशेषण की जो रचना है इसको दिया गया है। तो आपको इन पूरे चार्ट्स को पढ़ लेना है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि यह का विशेषण कौन सा है, बोलिए। यह का विशेषण कौन सा है, बोलिए। ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। प्रविशेषण ना, हाँ पूरा डिस्कस करेंगे बेटा हम। मैं पीछे से चैप्टर को आगे की ओर जा रही हूँ, मैं पूरा डिस्कस कर देती हूँ। नया जो चैप्टर है ना, जो पहले एक बार भी एग्जाम में नहीं आया है, उनको डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद मुझे बोलिए कि मिलन, मिलन जो शब्द है उसका विशेषण क्या है? मिलन शब्द का विशेषण क्या है? मिलना। किताब पढ़िए ठीक से, किताब में दिया हुआ है। मिलन का बोलिए। मिलनसार। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। अच्छा, खेलना, बोलिए। खेलना से क्या बनेगा? खिलाड़ी। ठीक है, और नहीं पूछते हैं तो मुझे इतना लगता है कि आप लोगों का हो गया होगा, है ना, आप लोग कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण बन जाता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है ना। जहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण का काम करता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अच्छा, प्रविशेषण। प्रविशेषण कहाँ होता है? जब कोई शब्द विशेषण की ही विशेषता बताता है। एक विशेषण शब्द है, जैसे कि राम जो है पढ़ाकू लड़का है। ठीक है, राम पढ़ाकू लड़का है। पढ़ाकू शब्द विशेषण है। कैसा लड़का है? पढ़ाकू लड़का है। अब पढ़ाकू शब्द में आपसे मैं अगर पूछूं कि बच्चों बोलो तो पढ़ाकू शब्द में कौन सा विशेषण है, ये बताओ पहले मुझे। पढ़ाकू शब्द में कौन सा विशेषण है? राम पढ़ाकू लड़का है, इसमें ये जो पढ़ाकू शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? ये किताब का एग्जाम्पल नहीं है और ग्रामर का एग्जाम्पल कहीं से भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। जल्दी बताइए बच्चों।
नहीं समझ में आ रहा है? गुणवाचक विशेषण है, वेरी गुड, गुणवाचक है, उसके किसी एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो वो कैसा है, पढ़ाकू है, तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मैं आप लोगों को प्रविशेषण बता रही हूँ, यहाँ जहन में आया तो मैंने पूछ लिया। तो राम पढ़ाकू लड़का है, इसमें पढ़ाकू शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब मैंने कहा कि राम सबसे पढ़ाकू लड़का है, तो ये सबसे क्या कर रहा है, पढ़ाकू शब्द तो ऑलरेडी हमारा विशेषण था, उस विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, तब फिर वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर जो है प्रविशेषण होगा। तो प्रविशेषण का शब्द कौन सा हुआ, सबसे, ठीक है। उसके तो फिर इसका मतलब क्या है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारा परिणामवाचक, परिमाण, सॉरी नॉट परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नापतोल के ऊपर जो डिपेंड करता है, नापतोल और संख्या दो अलग अलग चीज़ हैं। संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित होता है, और परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। तो जो संख्यावाचक होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि 2 लड़के, 3 लड़के, यहाँ पर संख्यावाचक है। मैंने बोला कुछ लड़के आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन परिमाणवाचक में क्या होता है, मैंने बोला कि 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, तो फिर वहाँ पर हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या से होगा, मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, तो चावल की गिनती तो हम संख्या में कर नहीं सकते हैं, उसको तो हम नापतोल ही करते हैं, तो फिर वहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि गुणवाचक विशेषण, कैसा या कैसी लगाकर जब हम उसका जवाब पा जाते हैं तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें किसी का गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, रूप रंग हो सकता है, किसी का आकार प्रकार हो सकता है, स्वाद हो सकता है, दशा अवस्था स्थान काल स्थिति, ये सब कुछ इसमें हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण भी अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से अगर ऐसे पूछा कि रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, कैसी तितली, रंग बिरंगी तितली, तो जवाब मिल जाएगा। विशेषण विशेष्य, हाँ बेटा आ रहे हैं, विशेषण विशेष्य ही लास्ट पार्ट बाकी है विशेषण में, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण विशेष्य कुछ नहीं है, जिस, देखो एक वाक्य है जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें लड़का शब्द की विशेषता बताई गई है। लड़का कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा शब्द हमारा विशेषण है। अब ये गुणवाचक विशेषण है, वो तो अलग बात है, लेकिन अच्छा शब्द से हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा शब्द के द्वारा हम लोग जो है लड़का की विशेषता को बता रहे हैं, लड़का शब्द की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी शब्द का विशेषता, किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, जो जिस शब्द के द्वारा हम उसकी विशेषता बताते हैं उसको तो हम लोग विशेषण कहते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो जब हम किसी शब्द की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताया जाता है उसको अगर विशेषण कहते हैं, तो उस संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको ही हम विशेष्य कहेंगे। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो विशेषण चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये है सर्वनाम, जो कि हमने इसमें पढ़ा था, हमारे टर्म के लिए पढ़ा था, नया चैप्टर था हमारा। सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे सर्वनाम के भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। देखिए पढ़ाते पढ़ाते लाखों बार मैंने आप लोगों को जो है इसके रिविजन्स करवा दिए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत है, फिर भी मैं रिपीट किए देती हूँ।
पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष आई मीन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, मैं, तू और वह। तो इसके भाग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा? जहाँ पर भी जैसे कि बोला गया है कि बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किस में आएगा? आई कांट हेल्प यू विद दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू द आंसर। यू हैव टू स्टडी द एंटायर सिलेबस, ओके, डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस। सब कुछ पढ़ना है। पहले कितना आप लोगों को लिखना पड़ता था, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ते थे। अभी तो केवल एमसीक्यू फॉर्मेट है, स्पेलिंग मिस्टेक से बच जा रहे हैं, फिर भी कहाँ सिलेबस में कटौती चाहते हैं आप लोग? नो, आई कांट हेल्प यू इन दिस। तो जैसे बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, ये हमारी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का भी हमारी यानी अपने से रिलेटेड है, तो इसलिए उत्तम पुरुषवाचक है। उसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जब हम किसी बारे में निश्चित होते हैं तो वहाँ पर निश्चयवाचक होता है, ठीक है। जैसे कि माँ इसी ने मेरी मदद की है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में निश्चित हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक में उसी का उल्टा होता है, जब हम किसी सर्वनाम के बारे में अनिश्चित होते हैं कि लगता है कि माँ बाज़ार से कुछ लाई है, अब क्या लाई है हम नहीं जानते हैं, तो कुछ बोलकर हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो गया। फिर है जो है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है? जैसे कि एक सेंटेंस के साथ दूसरे को लिंक किया गया है, जो सोता है वह खोता है, जो और वह दोनों में एक संबंध बिठा दिया गया है, या इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक है। अच्छा, मैं एक्सरसाइज आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, बेटा ये डिफरेंस जो है एग्जाम के लिए नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक बार आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर दिया था, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पर इतना ही बता देती हूँ कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में प्रयोग हो सकता है, ऐसे कुछ सर्वनाम होते हैं, ठीक है, और तब उनके प्रयोग के आधार पर ये भेद निश्चित किया जाता है। किस प्रकार से उस वाक्य में उसको प्रयोग किया गया है वो देख करके पता चलता है कि उसका भेद क्या है। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस तो कुछ है नहीं, सारे ही तो एमसीक्यूज़ हैं, तो मेरे हाथ तो बंद गए हैं ना, मैं सारे क्वेश्चन दे नहीं पाती हूँ आप लोगों को, उतना ही दे पा रही हूँ जितना एमसीक्यू में मैं ढाल सकती हूँ, है ना। तो नहीं तो मैं ये प्रश्न ज़रूर डालती। तो जैसे कि वह वहाँ, यह वहाँ रख दो, यहाँ पर जो है पुरुषवाचक है, लेकिन यह सीमा की कलम है, जहाँ पर आप निश्चित हैं कि यह कलम सीमा की है, तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक का नहीं होगा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है निश्चयवाचक का होगा, लेकिन यह वहाँ रख दो में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो यह ऐसा है। उसके बाद संबंधवाचक मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं जो बोल रही थी एक्सरसाइज मैंने अगर आप लोगों को करवाया है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली नथिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई ये एक्सरसाइज कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है, वो फॉरेन से तो नहीं आया है, एक्सरसाइज तो चैप्टर के अंदर से ही बनता है, तो चैप्टर भी पढ़िए और एक्सरसाइज भी करिए। हाँ, निजवाचक सर्वनाम, निज निज, निजवाचक, निजवाचक और क्या? पुरुषवाचक। निजवाचक में जहाँ पर अपनापन होता है बेटा, मैं निजवाचक तक कभी पहुँची नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ। तो उसके बाद हमारा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये आपको देखना है, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि जो सर्वनाम शब्द है उनके स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आएंगे तो वहाँ पर वो सर्वनाम नहीं होगा। जहाँ पर सर्वनाम शब्द है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम के जगह पर अगर आप किसी संज्ञा को नहीं बिठा सकते हैं तो फिर वहाँ पर वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। लेकिन तुम है तो उसके बाद जगह पर हम राम कहाँ जा रहा है, ऐसे तो राम कहाँ जा रहे हो ये प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक और पुरुषवाचक में डिफरेंस है। कैसा है? देखो, निजवाचक मतलब जो अपने आप को डिनोट कर रहा है, और पुरुषवाचक में हम अपने लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं। निजवाचक में दो दो प्रयोग होते हैं, देखना, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं स्वयं काम कर लूँगी, ठीक है। अपने आप, स्वयं, ये जो शब्द हैं इनमें जो है आपका क्या होता है कि सार्वनामिक, सार्वनामिक तो बहुत अलग विशेषण है। विशेषण और बेटा आप लोग कंफ्यूज मत होइए,
आप लोगों के क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन डू इट. कुछ नहीं है, सारे भेद को जान लीजिए, उसके बाद डिफरेंस में के चक्कर में मत पड़िए. सारे भेद क्या है उनके बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको डिफरेंस करके दिमाग को हौच-पौच करने की ज़रूरत नहीं है. सार्वनामिक विशेषण क्या है? यह खेत मेरा है, तो खेत की विशेषता क्या है? यह. ठीक है, यह खेत. कौन सा खेत? यह खेत. तो अगर विशेषण पूछा जा रहा है तो यह सार्वनामिक विशेषण है. अब मैं बोल रही हूँ निज, मैं अपने आप ये काम कर सकती हूँ. अपने आप, मैं खुद काम कर सकती हूँ, मैं स्वयं काम कर सकती हूँ. तो ये सारे में क्या है? निजवाचक है. निजता, अपने बारे में बताई जा रही है. ठीक है, जहाँ पर निजत्व का बोध हो, अपने आप का बोध हो. लेकिन पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक में एक तो 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. अगर आप मध्यम पुरुष अन्य पुरुष को छोड़ भी दो तो मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये रहता है. ठीक है, अपने आप कहाँ रहता है? मैं, अपने आप. तो मैं को आप बोल सकते हैं पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक. लेकिन अपने आप तो निजवाचक ही है, वो तो और किसी में नहीं ढलता है ना. तो आप लोग कर सकते हैं. हो गया. अब डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है. अब है सर्वनाम की रूप रचना. ठीक है, तो सर्वनाम की रूप रचना में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि सारा ही बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा दिया गया था. ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग. अच्छा, विशेषण बनाने के बारे में शायद मैं बोलना आपको भूल गई. नहीं, मैंने बोल दिया था ना, विशेषण भी बनाना है. जैसे कि मतलब बल, बलशाली, गौरव, गौरवशाली. ठीक है, उसके बाद पठन, पठित. ठीक है, पठन का पठनीय भी बहुत जगह पर ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन आपके किताब में पठन का पठित ही दिया है. ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि जब आपको लगता है कि इस सवाल के एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो सही जवाब दिया है उसी को टिक कीजिएगा. ठीक है, जैसे कि अगर पठन का पठनीय भी हो सकता है, पठित भी हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा कि 2 सही जवाब ऑप्शन में नहीं रहेंगे, कोई एक ही सही जवाब रहेगा. तो उनमें से जो सही जवाब है आप उसको ही पिक कीजिएगा. ठीक है, हो गया. उसके बाद जो है संज्ञा जो है हमारी, संज्ञा में जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि वर्धमान में कौन सी संज्ञा है? वर्धमान शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए मुझे कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए. वर्धमान शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोलिए, जल्दी से बताइए क्योंकि समय बहुत कम है. वर्धमान शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक. ठीक है, तो कोई भी, यस, वेरी गुड, सही सही जवाब है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी शब्द जो कि किसी का नाम बता रहा है, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम बता रहा है, चाहे वो उसका कैटेगरी जातिवाचक कहलाता है, लेकिन अगर उसका नाम लिया गया है तो चाहे वो नॉन लिविंग क्यों ना हो फिर भी वो व्यक्तिवाचक ही कहलाएगा. कोई भी नाम, किसी विदेशी जगह का नाम भी है तो भी वो व्यक्तिवाचक ही है. मेरा नाम, आपका नाम, किसी जगह का नाम, किसी मतलब देश का नाम, किसी अखबार का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा है. लेकिन उसी की जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है, आप लोग जानते हैं. मैं जैसे ही अपना नाम लूँगी आप बोलेंगे मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा है. लेकिन मैं आपकी कौन हूँ? मैं आपकी शिक्षिका हूँ. तो अगर मैं पूछूं कि शिक्षिका शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आप क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा है. ठीक है, वेरी गुड. अब आप लोगों का जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो है हमारे अंग्रेजी के प्रभाव से बने हुए हैं. ये भी आप जानते हैं, द्रव्य सोना, लोहा, पीतल इत्यादि ये द्रव्य हैं, और समूह है जत्था, मंडली वगैरह मैं पहले ही बोल चुकी थी एक बार. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा है
जैसे कि हमारा जो लिंग का पाठ है, ठीक है, लिंग के पाठ में क्या करना है आप लोगों को, देखिए हम लोगों का लिस्ट किया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 109 से लेकर हमारा पेज नंबर 112 तक कितने सारे ही हमारे लिंग दिए गए हैं। इन सब को आप लोगों को पढ़ लेना है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी और चाहे मैं कोई भी प्रश्न आपको दूं आप लोग कर पाएंगे। मैं कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ, आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मैम आपने इम्पॉर्टेंट इस बार नहीं बताया। इस बार हमारे एग्ज़ाम का फॉर्मेट बहुत इजी हो गया है, इसलिए इस बार आपको सब कुछ पढ़ना है, इस बार कुछ भी शॉर्टलिस्ट करके नहीं बताया जाएगा, ठीक है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तपस्विनी, ठीक है। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, तपस्वी शब्द में कौन सा लिंग है, तो बोलो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी शब्द में कौन सा लिंग है। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी शब्द में कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग है। और अगर मैं बोलूं कि मंगल ग्रह पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मंगल ग्रह में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, वेरी गुड। यानी पृथ्वी को छोड़कर सारे लिंग हमारे, सारे ग्रह हमारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपसे पूछती हूँ कि डिब्बा शब्द का लिंग बदलें, डिब्बा शब्द का लिंग बदलें। डिबिया, वेरी गुड। अच्छा, कवि शब्द का लिंग बदलें। सोमदत्ता का सही है, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, ठीक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा चार्ट जो है पेज नंबर 99 और 100 में जो दिया है अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज तो सारे देखेंगे, लेकिन इसके अलावा ये भी देखेंगे। चलिए मुझे बताइए, एक शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, एक शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। एकता, दो होता है, एक होता है एकता, एक होता है ऐक्य, ठीक है। एकता और ऐक्य दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो इनमें ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कोई भी एक ऑप्शन आपका रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा आपको उसी के मुताबिक आंसर करना है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में दो दो सही जवाब नहीं दिए रहेंगे, आपको इतना कंफ्यूज कोई नहीं करेगा, आपको एक ही सही जवाब दिया रहेगा तो आप उस सही जवाब को टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके पर्यायवाची शब्द में। पर्यायवाची शब्द में हम लोग, मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए खड़ग,
शब्द किसका पर्यायवाची है, या खड़ग का कोई पर्यायवाची बताइए। खड़ग, किताब से नहीं बताना है, खुद बताना है। तलवार, वेरी गुड, राइट आंसर। अच्छा, पाहुना शब्द किसका पर्यायवाची है? पाहुना शब्द किसका पर्यायवाची है? पाहुना शब्द किसका पर्यायवाची है? अतिथि, ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ग्रामर से और प्रश्न नहीं पूछते हैं, टाइम भी हो गया है। और टेक्स्ट और जो है महाभारत मैं पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों का जो है ग्रामर से ही स्टार्ट किया। ठीक है, हर एक चीज़ का तथ्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि तथ्य कैसे हो सकता है आप लोगों का, देखिए, जैसे आपका हो सकता है कि ये तथ्य जैसे महाभारत की रचना किसने की, महाभारत में का युद्ध किसके बीच में हुआ, कौरव और पांडव। कौरव कितने थे, पांडव कितने थे, कौरवों के पिता कौन थे, पांडवों के पिता कौन थे, कौरवों के माता का नाम क्या था, पांडवों की माता का नाम क्या था। अब पांडव केवल 5 हैं तो पांचों के नाम जानना ज़रूरी है। अब इन पांचों की पत्नियों के नाम अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। फिर जो है पांडवों में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, दुर्योधन है। अब दुर्योधन कैसा इंसान था आप जानते हैं। अब दुर्योधन के मामा का नाम क्या है, शकुनी है। तो दुर्योधन के पिता की क्या क्वालिटी है, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि वो नेत्रहीन थे, दृष्टिहीन थे। ठीक है, उसके बाद जो है कौरवों ने पांडवों को कहाँ भेजा था, जो है वारणावत के मेले में भेजा था। फिर वहाँ से वे कहाँ गए, एक चक्रा नगरी में गए। ठीक है, इनसे कितने प्रश्न बन सकते हैं, है ना, कि पांडव कहाँ रहने के लिए गए, लाक्षागृह से निकलकर। हाँ, लाख का ग्रह घर, पांडवों के लिए कौन सा घर बनाया था, लाख का घर बनाया था। कौन सा मेला था, वारणावत का मेला था। अब वहाँ से उनको निकलने में किसने मदद की, विदुर ने। और उस लाख के घर को किसने बनाया था, पुरोचन ने। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ से निकलने के बाद वो एक चक्रा नगरी में रहते हैं। वहाँ पे जाके वो कैसे रहते हैं, ब्राह्मण के वेश में रहने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर भीम ने कौन से असुर का वध किया था, बकासुर का। ठीक है, उसके बाद है कि वहाँ से वो लोग द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं। तो द्रौपदी किसकी पुत्री थी, द्रौपदी के भाई का क्या नाम था, वो कौन से राज्य में रहती थी। अब देखिए कितने सारे सवाल निकल के आते हैं। सारे तथ्य को जान लीजिए तो सारे सवाल हो जाएंगे। अब कवि कविता के नाम सारे आप लोगों को जानने हैं, वसंत के लिए कह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे सवाल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर डिस्कस करने जाऊँगी तो पेपर डिस्कस हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि और बोलने लायक क्वेश्चन कुछ नहीं है। जैसे कि कविता से भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि अचानक कौन बोलता है कि किसान को लगता है सुनते हो बोल रहा है, अचानक मोर बोलता है। हाँ, उसके बाद चिलम औंधी धुआं उठा, उसके बाद क्या हुआ, अंधेरा छा गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि प्रश्न है कि रामी की चाची को और कौन से नाम से पुकारा जाता था, धन्नो चाची, मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, पंछी कहाँ तक होड़ा होड़ी करने की बात कहते हैं, क्षितिज, क्षितिज सॉरी, कहाँ तक मिलन करने की बात कहते हैं, क्षितिज की। ठीक है, किसकी होड़ा होड़ी होती है, पंखों की होड़ा होड़ी होती है। ठीक है,
पंछी को अपने जो है मतलब किससे प्यार है, अपने आज़ादी से प्यार है। वो किस चीज़ को छिन्न भिन्न करने की बात कहती है, वो अपने आज़ादी को छिन्न भिन्न करने की बात कहती है, ठीक है। उसके बाद चिड़िया माधव दास की कोठी से उड़कर सीधा कहाँ जाती है, अपने माँ के पास जाती है। चिड़िया के कितने भाई बहन होते हैं, बोल दीजिएगा। माधव दास की कोठी किस चीज़ से बनी थी, बता दीजिएगा, ठीक है। माधव दास हो गया, ठीक है। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिड़िया की बच्ची नामक पाठ में जो हमारा मतलब जो सेठ है उसका क्या नाम है, उसका नाम सेठ माधव दास है, ठीक है। तो मैं और कुछ नहीं डिस्कस करूँगी, बस जितना बताना था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। समय भी हो गया है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, अगर नहीं है तो मैं क्लास को समाप्त कर दूँगी। आप लोग चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, यही मेरा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है। चैप्टर मतलब एग्ज़ाम को अच्छे से पास करने की यही कुंजी है, यही टिप्स है। और अगर नहीं है तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए, परीक्षा के बाद जब फिर मिलेंगे तो आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे फिर आज्ञा दीजिए। आप लोग बता दीजिए, कुछ अगर डाउट है तो बोल दीजिए, फिर मैं क्लास को क्लोज़ करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से ठंडे दिमाग से प्रश्न दीजिए, बिल्कुल भी जैसे हौच पौच कर रहे थे वैसे नहीं कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, बाय।